So hello my dear future bankers, welcome back to my channel. Those who are here for the first time, let me give a brief introduction about me. I am Tanu Garg and I cracked SBI PO 2023. ठीक है? And I hope you liked my previous videos as well. And in today's video, I'll be telling you whatever you need to know about descriptive section of banking के mains exam का. ठीक है? So first of all, I'll be telling you what descriptive section of mains examination contains. ठीक है? So in descriptive, there is one letter and one essay which we have to type under 30 minutes and a certain word limit is given. Like last year SBI PO mains में there was a range given, like write a letter जिसकी word limit होनी चाहिए like 250 to 300 या फिर 200 to 250. I do not remember the exact word limit. ठीक है? And similarly in essay भी एक word range दी हुई थी कि आपको 250 to 280 words का essay लिखना है. I am not sure about the word limit. ठीक है? But मुझे क्या बताया गया था कि आपको एक certain number of words दिए जाएंगे और उतने ही number of words आपको टाइप करने होंगे. But this time in SBI PO mains range was given. But in IBPS PO mains आपको एक certain number of words दिए हुए थे कि इतने अंडर इतने words आपको लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने हैं. ठीक है? और अगर मैं आपको बताऊं कि there are 3 options. एक लेटर को लिखने के लिए भी आपके पास 3 options होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक लेटर चूज कर सकते हो. ठीक है? एंड सेम गोज विद द essay as well. वहां पे भी आपको 3 options दिए होते हैं, आपको कोई एक चूज करना होता है और टाइप करना होता है. ठीक है? और इन सब के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं. एंड IBPS PO मेंस में जो इसका वेटेज रहता है वो 25 मार्क्स का रहता है एंड SBI PO मेंस में 50 मार्क्स का रहता है. ठीक है? और एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, IBPS PO मेंस में ना सेक्शनल कट ऑफ रहती है. अगर आप सेक्शनल कट ऑफ मेंस में भी रहती है और प्रीलिम्स में भी रहती है, और मेंस का अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेंस. तो मेंस में क्या होता है, अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA की क्लियर करी है तो ही आपको डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आपके पता चल पाएंगे. बट अगर आपने किसी एक सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं करी है तो आपको डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स नहीं पता चलेंगे. बट ऐसा SBI PO मेंस में नहीं है. SBI PO मेंस में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आपको सारे क्यूमुलेटिव मार्क्स आएंगे. ठीक है? ओके, तो ये तो सारा हो गया कि डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है और कितने मिनट्स में हमें टाइप करना होता है. ठीक है? ओके, तो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट ऑल आई डिड फॉर प्रिपेयरिंग माय डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. ठीक है? तो इफ आई एम टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लाइक आई डू इन एवरी स्ट्रैटेजी. ठीक है? तो आई वाज गुड एट लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग एज वेल, क्योंकि ड्यूरिंग माय स्कूल डेज हमने ना BBCs सॉल्व करी हुई हैं. तब BBCs आती थी, वो एक इंग्लिश की वर्कशीट्स होती थी बहुत सारी, एंड वो डेली बेसिस पे सॉल्व करनी थी, जिसमें कि ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ये राइटिंग वाला सेक्शन होता था. ठीक है? तो मैंने क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक BBCs की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई थी. बट टुडे इट्स बीन 16 years. बट मुझे बैक ऑफ द माइंड ये तो पता था कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती हैं. बट मुझे प्रॉब्लम क्या थी ना, जैसे मेरे सामने कोई टॉपिक है तो मुझे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स रह जाती थी. जैसे कि मैंने कुछ टाइप करना स्टार्ट किया व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग, तो मेरे माइंड में वर्ड्स ही नहीं आते थे, कीवर्ड्स ही नहीं आते थे कि कौन से टाइप करूं, क्या इस टॉपिक के बारे में क्या लिखूं. तो फिर ये मेरा वीक एरिया था, तो मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है? तो सबसे पहले आई विल बी टेलिंग यू माई सोर्सेज. देयर वर 4 सोर्सेज मेजरली जिनको मैंने फॉलो किया था. सो नंबर 1 वॉज टेलीग्राम का एक चैनल जिसपे डेली बेसिस पर एक लेटर एंड एक ऐसे आता था. ठीक है? एंड नंबर 2 पर ना मैंने गौरव गर्ग सर का एक डिस्क्रिप्टिव का उन्होंने कोर्स लॉन्च किया था. आई रिमेम्बर उन्होंने ₹1 में वो कोर्स लॉन्च किया था. ठीक है? तो उसमें उन्होंने 3 to 4 वीडियोस थे शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. ठीक है? बट दे वर वेरी इन्फॉर्मेटिव. एंड नंबर 3 पर मेरे पास एक निमिषा मैम की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बुक थी, उसमें लेटर्स एंड एसेस थे और प्रीवियस ईयर के लेटर्स एंड एसेस भी वहां पे थे, टू जस्ट हैव एन आइडिया कि किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में. ठीक है? एंड नंबर 4 विच वॉज वेरी मच यूजफुल फॉर मी, इट वॉज ChatGPT. वो मैंने बहुत ज्यादा यूज किया था. आई विल टेल यू हाउ आई यूज्ड इट एंड ट्राई कि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है या नहीं. ठीक है? तो पहले ना मैं स्टार्ट करूंगी टेलीग्राम चैनल से. एक चैनल था जो कि मुझे किसी ने बताया था. ठीक है? तो इस चैनल पर ना डेली बेसिस पर एक लेटर और एक ऐसे आता था. सो नॉर्मली ना ये दोनों मेंस एग्जामिनेशंस में वैसे जनरल टॉपिक्स आते हैं जो कोई भी लिख सकता है जिनके ऊपर. ठीक है? बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट. ठीक है? कि कोई भी टॉपिक आ सकता है, हमें सारे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या पता तीनों टॉपिक्स वैसे आ जाएं जो जनरल टॉपिक्स नहीं थे. ठीक है? दो लास्ट के कितने एग्जामिनेशंस में बहुत जनरल टॉपिक्स आते हैं. ठीक है? बट स्टिल वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ठीक है? तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे ना पूरा जैसे जनरल टॉपिक्स भी आते थे, प्लस जैसे चंद्रयान तब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था, उसके ऊपर
ऊपर भी ऐसे एसेज आते थे, उनको मैं पढ़ती थी। बहुत ही शॉर्ट अच्छी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, बट कुछ टॉपिक्स ना मुझे ऐसा लगता कि थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, जैसे कुछ टॉपिक्स में मुझे लगता था। तो मैं क्या करती थी, उस टॉपिक का नाम लिखती थी, उसको मैं चैट जीपीटी में टाइप करती थी और साथ में लिखती थी राइट इट इन अ इजी लैंग्वेज एंड अंडर 250 to 300 वर्ड्स। ठीक है, तो उनको जब मैं ऐसे वो चैट जीपीटी को ये वाला इनपुट देती थी तो उनका जो रिजल्ट जनरेट होता था तो वो बहुत इजी लैंग्वेज में इजी टू अंडरस्टैंड रहता था। मतलब क्या होता है ना, आपको एसेस के जो टॉपिक्स होते हैं उनको बस एक नॉलेज लेनी होती है कि आप वहां पे लिख पाओ, आपके माइंड में ऐसे कीवर्ड्स हो। अच्छा, अगर मैं कीवर्ड्स की बात बताऊं ना आपको, ओके, तो इट इज अज्यूम्ड कि ये जो हमारा मेंस का डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन है, इट इज चेक्ड वाया कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, कुछ जैसे जो भी असम्पशंस हैं जो कि मैंने फॉलो करी थी वो ही आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने सुना था कि इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स यूज करने होते हैं फॉर अ सेम वर्ड, ताकि आपका ऐसे थोड़ा सा जो भी सिस्टम आपका ऐसे या लेटर चेक कर रहे हैं उनको एक ही कीवर्ड के डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स मिले। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक वर्ड लाइक हैप्पी, तो हैप्पी के हमें डिफरेंट वर्ड्स यूज करने हैं अपने ऐसे में ताकि वही वर्ड बार बार पिक ना हो। वी कैन यूज जॉली, वी कैन यूज चेयरफुल, वी कैन यूज जोवियल, वी कैन यूज कंटेंट। सो ऐसे करके डिफरेंट वर्ड्स हमें यूज करने हैं फॉर अ सेम वर्ड जो कि आपके ऐसे में है या फिर लेटर में। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से मैं ये सब देखती थी कि हाँ कि ये लेटर आ रहा है, ये वाला ट्रेंडिंग ऐसे के टॉपिक्स है, उनको बस रीड करती थी। उसके बाद अगर कोई टॉपिक टफ है उनको चैट जीपीटी के थ्रू अपना स्कैन कर लेती थी, इजी लैंग्वेज में देखती थी कौन कौन से कीवर्ड्स इनके यूजफुल हैं। ठीक है, और निमिषा मैम की जो डिस्क्रिप्टिव वाली बुक है उसमें से मैंने एसेस को स्कैन किया था। लाइक उस टाइम पे ना मैम ने एक पीडीएफ भेजी थी जिसमें कि उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक किया था, तो वही वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। एक्चुअली वो जो बुक है ना उसमें ऑलमोस्ट 10 to 20 टॉपिक्स हैं और उसी को घुमा घुमा के लिखा हुआ है, और नॉर्मली ऐसे ही एसेज आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, तो उनको आप अगर 10 to 20 टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लोगे आपका सारा डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन कवर हो जाएगा। ओके, अगर अभी मैं आपको बताऊं कि मैं प्रैक्टिस कैसे करती, सबसे पहले मैंने एक कीबोर्ड मंगवाया था क्योंकि मुझे पता चला था कि वहां पे जैसे हम तो लैपटॉप से प्रैक्टिस करते हैं ना टाइपिंग की, वहां पे पीसी के साथ आपको एक कीबोर्ड मिलता है। ठीक है, तो मैंने भी एक वैसा ही 250 to 300 रुपीज का मुझे वो कीबोर्ड आया था, उसी से मैं प्रैक्टिस करती थी। बट रियल टाइम एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ था, जो कीबोर्ड था उसकी कीज इतनी ज्यादा हार्ड थी कि वो प्रेस ही नहीं हो रही, और जब मैंने वहां पे इन्विजिलेटर को बोला तो उन्होंने बोला कि सभी की कीज ऐसे ही हैं तो आपको ऐसे ही टाइप करना होगा। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपना कोई भी जो भी जितनी हार्ड कीज हैं उसी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ईजी लगे टाइप करना। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं जो कि मेरे साथ हुआ था एग्जामिनेशन में, एसबीआई पीओ मेंस में, तो एग्जामिनेशन हॉल में ना एक लड़की का कीबोर्ड का एक की मिसिंग था। ठीक है, तो उसने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही इन्विजिलेटर को बताया कि ये ना कीबोर्ड चेंज करवा दो, बट उन्होंने बोला कि जब आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन स्टार्ट होगा तब हम चेंज करवा देंगे, आपका सिस्टम चेंज करवा देंगे, लाइक आपकी सीट चेंज कर देंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन्विजिलेटर को तभी एट दैट मोमेंट ही बोलकर चेंज करवाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जब स्टार्ट होता है ना बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इतनी ज्यादा आपके सराउंडिंग में नॉइज आने लगती है, सबकी टाइपिंग चल रही है, टक 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 की आवाजें आ रही है, तो आप थोड़ा सा पहले ही आपके माइंड में चल रहा था कि मुझे कीबोर्ड चेंज करवाना है, मेरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपका जो भी सिस्टम अगर कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है पहले ही चेंज करवा लो। एक चीज और अगर मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है ना कीबोर्ड की कीज नहीं चल रही होती हैं, तो आपको क्या करना है, मतलब मैं क्या करती थी, जैसे मुझे ना मेरे साथ 2 लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी, वहां पे आप गए, ठीक है, जब आप रूम में एंटर करते हो, ठीक है, तो आपका जो आप पहले अपना बायोमेट्रिक्स करवाते हो, उसके बाद आपको एक सीट मिलती है, ठीक है, वो सीट नंबर पे आप जाते हो, ठीक है, वहां पे पर्सनल कंप्यूटर और कीबोर्ड और माउस पड़ा होता है, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ना आपको अपना नाम, रोल नंबर दिखता है और एक छोटा सा वो बना होता है बॉक्स, उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और आपको पासवर्ड टाइप करना होता है। ठीक है, तो पासवर्ड वाला जो टैब होता है ना, वहां पे आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड की सारी कीज A to Z, सारी कीज, सारे डिजिट्स, एवरी की आपको प्रेस करके देखनी है। आपको वहां पे अगर आप A प्रेस करोगे, A तो नहीं दिखेगा डेफिनेटली, बट आपको ये पता चल जाएगा कि ये की रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि आप पासवर्ड वाले टैब में वो टाइप कर रहे हो, है ना, तो आपको वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखेंगे, बट सारी कीज रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं करती थी अपने दोनों एग्जाम्स, मैंने ऐसे किया था, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। इन केस कोई की ने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया तो आप अपना कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो ये तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होगी कि आपको अपना कीबोर्ड चेक करना है, कोई की मिसिंग तो नहीं है या फिर सारी कीज वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या क्या किया था।
टू टेल यू मेरी टाइपिंग स्पीड वॉज गुड, मुझे टाइपिंग के ऊपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट स्टिल क्योंकि मेरा ये फर्स्ट मेंस था, ठीक है, तो मैंने क्या किया था, एक गाइडली का ना 200 रुपीज का टाइपिंग वाला वो डिस्क्रिप्टिव वाला आता है, बट मैंने परचेज तो कर लिया था। उसमें क्या था, आपको लेटर्स थे बहुत सारे, ऐसे ही बहुत सारे एसेस थे, टॉपिक्स थे वहां पे दिए हुए ऐसे, तो आपको वहां पे टाइप करना होता है अंडर द टाइम लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं, मुझे वो चीज कुछ खास नहीं लगी थी, क्योंकि आप टाइपिंग करनी है, आप अपने लैपटॉप में वर्ड फाइल खोल के भी वहां पे टाइप कर सकते हो, अपना टाइम स्टार्ट कर सकते हो, टाइमर। टॉपिक्स का क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना तभी उस टाइम पे ना जब मेंस का एग्जामिनेशन आता है ना, तब बहुत सारे ग्रुप्स में ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवॉल्व होने लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे पढ़ के जाने हैं, इनके ऊपर आपको प्रिपरेशन करके जानी है, तो टॉपिक्स इजी रहते हैं। मतलब दोज हु कैन नॉट बाय, मतलब मुझे कुछ खास लगा नहीं। इट्स अप टू यू, अगर आपको परचेज करना है, आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्जामिनेशन का इंटरफेस देखना है, थोड़ा सा सिमिलर इंटरफेस होता है, तो यू कैन बाय, ठीक है। बट मैंने बाद में जैसे गाइडली का क्या होता है ना, वहां पे आप सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक को ही प्रैक्टिस कर पाते हो, जो वहां पे टॉपिक लिखा है सिर्फ उसी को टाइप कर पाते हो, बट जो अदर टॉपिक्स हैं उनको थोड़ी आप वहां पे प्रैक्टिस कर पाते हो। गाइडली में क्या होता है, जैसे वो लेटर लिखा आपने ऐसे लिखा, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो निकालते हैं थोड़ा, और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी लिखा होता है वहां पे एंड में, तो कि आपको ऐसे लिखना चाहिए। ये एक सैंपल ऐसे और लेटर का उन्होंने दिया होता है फॉर एवरी ऐसे एंड लेटर इंडिविजुअली, ठीक है। बट जैसे मुझे जब कोई डिफरेंट टॉपिक की टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी होती थी, तो मैं वर्ड फाइल में खोल के वहां पे टाइप करना स्टार्ट कर देती थी, वो मेरे लिए इजी रहता था, वो भी इजी है। तो गाइडली में क्या होता है ना, वहां पे वर्ड लिमिट भी काउंट होती रहती है, तो वर्ड में भी, वर्ड फाइल में भी यही होता है। आप नीचे वहां पे एक ऑप्शन होता है, मैंने भी गूगल से सर्च किया था, आप भी सर्च करके देख सकते हो कि आपको वर्ड लिमिट भी, वर्ड की जितने वर्ड्स आप लिख रहे हो वो वर्ड्स नीचे आए जाए आपके स्क्रीन के ऊपर वर्ड फाइल में, ठीक है। तो वो भी आप चीज कर सकते हो कि वर्ड फाइल में आप अपना लेटर लिखना, ऐसे लिखना स्टार्ट किया, और नीचे आपको वर्ड लिमिट तो पता चलती रहेगी। और वैसे ही SBI PO IBPS PO मेंस में होता है, बस वहां पे थोड़ा सा ना इंटरफेस का थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। वहां पे आपको 3 ऑप्शंस होते हैं, वहां पे आपको टिक करना होता है कि आपको कौन सा वाला चूज करना है तीनों में से, इधर बी इट लेटर और बी इट ऐसे, और आपको टाइप करना स्टार्ट करना है। वहां पे सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली मेंशन्ड होती हैं, जैसे कि आपको लेटर का या फिर ऐसे का हेडिंग नहीं लिखना है, सीधा टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना, आपको सेव पे क्लिक करना है, कैसे करना है। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा होता है कि जैसे एक ना बहुत ज्यादा डाउट जो मुझे भी था और बाकी एस्पिरेंट्स को भी था, कि अगर हम एंटर करते हैं तो वो ना ब्लॉक हो जाते हैं, टाइपिंग रुक जाती है, कुछ ऐसे ये मिथ से पता नहीं क्या था। बट आप भी ऐसे ही करना कि आप जैसे सपोज करो आपने कोई लाइन लिखी, टाइप कर रहे हो आप वहां पे अपने एग्जाम में, ठीक है, कोई लेटर या ऐसे की टाइप कर रहे हो लाइन, तो वहां पे जैसे आपने लाइन एंड कर दी, वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया, उसके बाद आपको स्पेस देकर एंटर नहीं करना, सीधा एंटर करके नेक्स्ट लाइन में जाना है। अगर आप स्पेस देकर एंटर करोगे तो वो एंटर होता ही नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रख लेना। तो ये जो अभी आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो ना, ये ना मैं अपने लैपटॉप में नोट्स खोल के ना वहां पे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे या फिर मुझे इनकी प्रैक्टिस करनी होती थी, मैं या तो चैट जीपीटी या फिर कहीं से भी इनको कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट करती थी। उसके बाद ना जो ये जो कैपिटल्स में लिखा है, सारा पोर्शन जो कैपिटल्स में लिखा है, ये पूरा कि इन्हीं कीवर्ड्स के साथ मुझे अपना पूरा ऐसे लिखना है कि ये स्टार्टिंग है, ये मिडल का है, ये कंक्लूजन है, बस इन्हीं जो कैपिटल्स में लिखा है। मैं एग्जाम के जब मुझे रिवाइज करने होते थे अपने टॉपिक्स, ऐसे के टॉपिक्स, तो मैं सिर्फ इन्हीं 3 चीजों को पढ़ के जाती थी कि ये चीजें हैं, इन्हीं से मुझे अपना पूरा 250-300 वर्ड्स का अपना ऐसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो यार ऐसे ही जैसे जब मैं टाइप करती थी, ऐसे ही मेरी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती थी। और लेटर जैसे मैं लिखती थी ना, लेटर तो मैं अंडर 7 मिनट्स पूरा लेटर लिख देती थी जब मैं गाइडली से प्रैक्टिस करती थी। या फिर जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये सारे लेटर्स मैंने खुद लिखे हैं, अपने आप से फ्रेम किए हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट भी मैंने पूरा बिल्कुल ऐसे ही फॉलो किया था। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि आपको कॉमा ऐड करना है, क्या करना है, मैंने बिल्कुल यही फॉर्मेट फॉलो किया था। और ये सारे लेटर्स मैंने खुद टाइप किए हैं, ठीक है। और इसी से मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। मैंने कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, बस ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यही वाले लेटर्स की मैंने प्रैक्टिस करी है। और एसेस की मैं कैसे करती थी, मैं कॉपी पेस्ट करती थी पूरा कंटेंट, उसके बाद उनको पढ़ के पूरा जिस्ट निकाल के कैपिटल्स में लिख देती थी, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे सिर्फ यही वाला पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। और ये जो अभी आप देख रहे हो, ये सब मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लेती थी कि ये मुझे करने हैं, ये आ सकते हैं, ये जैसे जहां पे भी ना बहुत सारी लिस्ट रिवॉल्व होती है, तो जहां से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखता था उसको मैं लिख लेती थी अपनी नोटबुक में, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, तो मैं ना आप सबको यही बोलना चाहूंगी, दिस इज माई एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है। लाइक एज आई टेल यू इन एवरी वीडियो दैट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना।
यार एक चीज और, जैसे मैं ना निमिषा मैम के एडिटोरियल सेक्शन पढ़ती थी यूट्यूब से या फिर उनका पीडीएफ फाइल से, तो ना उनके भी पीडीएफ फाइल के एंड में या फिर यूट्यूब पे एडिटोरियल के एंड में ना एक लेटर और एक ऐसे रहता था, उसको भी आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, बस स्कैन करना है यार आपको। और पता है क्या, लेटर ना, ओके आई विल टेल यू, लेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, मैंने हर एक बार फॉर्मल लेटर ही लिखा है, इनफॉर्मल लेटर नहीं लिखा, क्योंकि एक फॉर्मल लेटर का ना एक पैटर्न फिक्स होता है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से एंड करना है, बीच में जो प्रॉब्लम दी हुई है क्वेश्चन में वो आपको टाइप करनी है। और इनफॉर्मल लेटर में आपको काफी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, तो उसमें आपको सोचना पड़ता है। सोचने को कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्योंकि एग्जाम में टाइम हमारे पास कम होता है, आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर्मल लेटर को प्रेफरेंस दे सकते हो, बट रेस्ट इज अप टू यू, है ना। ओके, तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है, लेटर टू एडिटर या फिर बैंक मैनेजर या फिर प्रिंसिपल को, कोई भी ऐसे, ये बहुत ईजी होते हैं। आपको बस इसमें आपको फॉर्मेट याद रखना है कि इसका क्या फॉर्मेट है, ऐसे ही इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट याद रखना है, और वहां पे आपको जो भी वहां पे टॉपिक मिला है उसको बॉडी में इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो नाउ आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेरीज। जैसे कि अगर आपका हिंदी मीडियम है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनको अपनी रीडिंग हैबिट थोड़ी सी इंप्रूव करनी चाहिए। जैसे कि आप बस डेली एक एडिटोरियल भी पढ़ोगे ना, बट डेली पढ़ना है, उससे आपको अपने आप ही इंप्रूवमेंट दिखेगी। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको और थोड़ा सा कि नहीं मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप सिर्फ एक ऐसे पढ़ सकते हो। लेटर को पढ़ने का आई डोंट थिंक इतना जरूरत है, क्योंकि लेटर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसमें आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी होती है उसको आपको इंक्लूड करके आपको लिखना होता है। ये आप तब भी लिख सकते हो अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी या आपके माइंड में सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी हो गई है। ये आपकी तब हो जाएगी अगर आप डेली बेसिस पर एक एडिटोरियल और एक ऐसे, कोई भी एक ऐसे पढ़ रहे हो, बट उसको याद नहीं करना है, उसको बस आपने पूरा एंड टू एंड पढ़ा, उसमें आपने सीखा कि उसको कैसे कैसे लिखना है। आपको जैसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में पढ़ाई कर ली, उसको पूरा आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप उसको ना हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो कि अच्छा हाँ इसमें ये लिखा है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। तो बस आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक में लिखना है। ठीक है, तो प्लीज पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो आप तो पहले से ही थोड़ा सा पीछे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से होकर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। तो आप अपना, हाँ ये है कि अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, आप उसको डे 1 से उसको स्टार्ट कर दो पढ़ना, है ना। और जिनकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड स्लो है, लाइक मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि क्या मैं आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, बट फिर भी आपके ऊपर है, क्योंकि यार हमें ना आज से वो चीजें स्टार्ट करनी है जो हम अपने मेंस तक, मेंस हमारे दिसंबर में होंगे, जो हम अपने मेंस तक कंटिन्यू कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता हम मई से लेकर दिसंबर तक रोज टाइपिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं, है ना। तो अगर आप अपनी प्रीलिम्स के बाद भी ना डेली बेसिस पर, हमारे पास 1 मंथ होता है एक प्रीलिम्स से लेकर एक मेंस तक का टाइम, ठीक है। अगर हम अपने प्रीलिम्स से लेकर, प्रीलिम्स हमने दे दिया, हमने रिजल्ट का वेट नहीं करना है, उसी दिन से हमने डिस्क्रिप्टिव की टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आई स्वेयर उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो प्लीज आप अभी से पैनिक मत होइए कि डिस्क्रिप्टिव के ऊपर क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो मेरा अभी बनाने का मोटिव सिर्फ यही था, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव से फोबिया है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीलिम्स के बाद अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना। जिनके माइंड में सेंटेंसेस फ्रेम नहीं हो पाते हैं या फिर शॉर्टर वर्ड्स रह पाते हैं, वो आज से सिर्फ एक एसे और एक एडिटोरियल डेली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसको आप अच्छे से देखो, सीखो कि क्या इसने लिखा है और ये क्या बोलना चाह रहा है। आप उसको हिंदी में समझो, कैसे मर्जी समझो। ग्रेजुअली आपको इंग्लिश में जो लिखा है वो इंग्लिश में समझ आने लगेगा और आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर पाओगे, बिलीव मी, ठीक है। ये चीज हम कर सकते हैं रीडिंग वाला, लेकिन टाइपिंग वाला टाइम कंज्यूमिंग है, वो आप प्रीलिम्स के बाद करना, ठीक है। और एक जो नेक्स्ट क्वेरी है जो कि मैं आंसर करना चाहूंगी कि हमें अपना एग्जामिनेशन में, मेंस में कौन सा टॉपिक पहले लिखना चाहिए, लेटर चूज करना चाहिए लिखने के लिए या फिर ऐसे। आई वुड रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले लेटर को लिखो, क्योंकि लेटर का एक फिक्स फॉर्मेट है, तो वो आप इजीली जल्दी लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे लिखना। ओके, तो अभी मैं ऐसे भी बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। जैसे सपोज करो कोई भी टॉपिक आपको आ गया, उसके ऊपर जो भी आपको कीवर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं ना, आपके पास A4 शीट भी वहां पर रहती है, पेंसिल भी होती है, पेन भी होता है, जो भी आपके पास है, पेन होता है, ठीक है। आप ना पेन से सारे कीवर्ड्स जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं आप लिख लो। प्लीज आप ये जल्दी मत करना कि मैं सीधा टाइपिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जब आप टाइपिंग करना डायरेक्टली स्टार्ट करोगे ना, आप शॉर्टर वर्ड्स रह जाओगे, आपके माइंड में चीजें आएंगे नहीं। बट अगर आपने 1 2 3
3 मिनट्स 4 मिनट्स आपने अगर अपने थिंकिंग को दिए हैं ना, इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, अगर आपने कुछ 3 से 4 मिनट अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग को दिए हैं तो आप आराम से, अगर आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो आप जब उन कीवर्ड्स को देखोगे तो आप आराम से उस ऐसे को लिख पाओगे। इट विल बी ईजियर फॉर यू। आपको शायद लगता होगा कि नहीं डायरेक्टली मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगा, बट ये गलत है, गलत अप्रोच है। आपको पहले उसके ऊपर जो भी आपके माइंड में कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको आपको लिखना है, उसके बाद आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। एंड प्लीज अपने पंक्चुएशंस का, स्पेलिंग मिस्टेक्स का, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चीजें एरर में काउंट होती हैं और इससे आपके मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आजकल क्या है, जब हम मोबाइल में टाइपिंग करते हैं तो वो पहले ही वो पूरा वर्ड लिखने से पहले ऊपर हमें सजेशंस में आ जाता है, तो हमारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके स्पेलिंग्स थोड़े से वीक हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो आप उनको भी ध्यान में लेकर चलिए, क्योंकि वो भी काउंट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको ध्यान देनी ही है, वो तो आपकी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है उसकी प्रैक्टिस। प्रीलिम्स में एरर होते हैं, एरर डिटेक्शन होता है, उसके बाद मेंस में भी एरर डिटेक्शन होता है, उसकी तो क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी आप कर सकते हो, ठीक है। और पंक्चुएशंस का भी आपको ध्यान देना कि कॉमा कहाँ पे आना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ पे आएगी, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीजें ना एक सेट पैटर्न में कंप्यूटर में फीड होती होंगी, तो वहां से वो जब सिस्टम चेक करता है ये सब एरर्स तो सबसे पहले पिक होंगे और इससे हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो हमें इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ना वर्ड लिमिट का भी हमें ध्यान रखना है, जो भी स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट है ना, हमें उसी के अंडर लिखना है, ना तो हमें ट्राई करना है कि हम कम ना लिखें और उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट के अंदर ही हमें अपना एसे और लेटर टाइप करना है। और प्लीज पैनिक नहीं होना है। सपोज आपने लेटर पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप जब देख रहे हो कि ऐसे के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा, तो आपको पैनिक नहीं होना है। प्लीज जितना आप टाइप कर पाओगे उतना काम माइंड से टाइप करना है, क्योंकि जब आप पैनिक होगे ना, आप शायद जितना कर सकते थे उससे कम ही करोगे। इससे बेटर है कि अपने आप को थोड़ा सा ऐसे डीप ब्रेथ्स लेके कि यस यू कैन डू, आई कैन डू बोल के 3-4 बार फिर से आप अपना टाइप करना स्टार्ट कर दो। इट्स ओके, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। पैनिक नहीं होना उस सिचुएशन में अगर आप टाइपिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और यार ये सिचुएशन हमें आने ही नहीं देनी है ना कि हम टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमें इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है कि वहां पे हम तुरंत टाइप कर पाए। और आपको टाइपिंग कैसे करनी है ना, पूरा टाइप करके एक लेटर और एक ऐसे। हाँ, तो मैंने क्या किया था अपने एग्जाम में, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी थी, मैंने अपना लेटर और ऐसे अंडर 25 मिनट्स लिख दिया था। उसके बाद मैंने रेक्टिफाई भी किया था। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप उसको पूरा अच्छे से लिख के रेक्टिफाई करिए कि कोई एरर तो नहीं रह रहा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। फिर आप सेव करिए अपना लेटर और ऐसे का पूरा जो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन है, फिर आप सेव करिए। और यार एग्जामिनेशन में ना बहुत जनरल टॉपिक्स आते हैं, जैसे मुझे SBI PO मेंस में आया था कि मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसे कुछ ऐसे था कि आप यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन के साथ काम कर रहे हो, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं इसके ऊपर, कुछ ऐसे था। जो भी मुझे याद आएगा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। और जो लेटर आया था वो लेटर टू कॉलेज प्रिंसिपल था कि आपके कॉलेज का ATM जो है वो खराब हो गया है, तो आपको विड्रॉल में प्रॉब्लम आती है। बहुत ईजी लेटर्स आते हैं, बहुत ईजी एसेज आते हैं, आप थोड़ा सा पढ़ोगे, आप अगर जिनकी वीक है आज से पढ़ सकते हो, जिनका अच्छा है वो प्रीलिम्स के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो टॉपिक्स ऐसे और लेटर को पढ़ने की, तो आराम से आप एस कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को। और यार SBI में तो 50 मार्क्स का आता है, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होती है, आपके पास एक बहुत अच्छा चांस होता है कि आप अपना डिस्क्रिप्टिव को स्ट्रॉन्ग कर एज ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो यार मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया है कि मैं हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन को कवर करूं, डिस्क्रिप्टिव को कैसे अच्छा करना है। फिर भी कुछ रहता है देन यू आर हैप्पी टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।